हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोएडा इन्वर्टर एसी रिपेयर। फ्रेंड्स, आज हमारे पास डायगन का एक इन्वर्टर एसी का पीसीबी आया है। इसमें कमी है कि इसका आउटडोर ऑन नहीं हो रहा। आउटडोर ऑन नहीं हो रहा, हम देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, इसमें क्यों आउटडोर ऑन नहीं हो रहा। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे ये ऑन होता है। तो ठीक है, देखते हैं, रिपेयर करने की कोशिश करते हैं होता है या नहीं होता। हाँ तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी डेस्क पर। आप देख सकते हैं हमारे पास में ये डायगन का आउटडोर का एक पीसीबी बोर्ड है। आप देख सकते हैं ये डायगन का है आउटडोर का। इसमें प्रॉब्लम है कि ये ऑन नहीं हो रहा। इंडोर हमारा कम्युनिकेशन कर रहा है। इस बोर्ड में क्या होता है मैं आपको बता दूं। इस बोर्ड में जब कम्युनिकेशन आएगा ये बोर्ड तभी ऑन होगा, और कम्युनिकेशन इसको ऑन करता है। हमने अपनी पीसीबी चेक करी, कम्युनिकेशन आ रहा है। हम इसको बिना इंडोर की पीसीबी के भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन इसमें क्या करता है, इसको सबसे पहले इसकी कम्युनिकेशन वायर पर लाइन आती है। बस थोड़ी देर के लिए लाइन आती है और चली जाती है। हमारा एसएमपीएस ऑन हो जाता है, उसके बाद ये काम करने लग जाता है कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, हम इसे देखते हैं। ये हमारे रिएक्टर कोयल के वायर हैं, हम इनको लगा लेते हैं। ये हमने लगा लिए हैं रिएक्टर कोयल पर। आप देख सकते हैं ये हमारी लाइन है, ये लाइन है हमारी, और ये हमारा न्यूट्रल है, ये हमारा कम्युनिकेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसको चेक करते हैं। हम सबसे पहले इसमें लाइन देते हैं। लाइन हमने दे दी है, इसमें बोर्ड को ऑन कर दिया हमने, लेकिन अभी इसमें कोई लाइट नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा, ये ऑन नहीं हो रहा। जब ये ऑन होगा तब इसमें यहाँ पर एक मैं आपको दिखा दूँ, इसमें यहाँ पर एक एलईडी लगी हुई है। ये एलईडी हमारी ग्लो हो जाएगी। ये जो एलईडी आप देख रहे हैं यहाँ पर, छोटी सी एलईडी है, ये हमारी ग्लो हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम देखते हैं, इसको टच करके लाइट नहीं आई, बोर्ड ऑन नहीं हुआ हमारा। ऐसे टच करने पर इसे ऑन हो जाना चाहिए था बोर्ड को। लाइट हमारी इसमें ब्लिंक करने लग जाती, लेकिन लाइट ब्लिंक नहीं कर रही है। तो देखते हैं हम इसमें कैसे इसका सर्किट बना हुआ है, किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको बता दूं, इसका मैंने एक सर्किट बना रखा है। ये इसका सर्किट है, किस तरीके से काम करता है मैं आपको बता दूं। ये हमारी लाइन आती है इसमें, ये हमारा फ्यूज़ लगा हुआ है। फ्यूज़ यहाँ पर एक कैपेसिटर है न्यूट्रल और लाइन के बीच में। कैपेसिटर से होते हुए यहाँ पर हमारी कोयल लगी है, फ़िल्टर कोयल। इन फ़िल्टर कोयल से होता हुआ फिर एक कैपेसिटर हमारा लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ कैपेसिटर है, ये हमारी फ़िल्टर कोयल है, और ये हमारा फिर यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है। हमारी एक रिले लगी हुई है, आप देख सकते हैं हमारी रिले लगी हुई है। रिले के बाद में हमारी रिएक्टर कोयल लगी हुई है, ये हमने रिएक्टर कोयल के बाहर लगा दिए हैं। रिएक्टर कोयल से होते हमारी रेक्टिफायर पर आ जाती है। लेकिन ये ऑन तब होता है जब इस रिले पर हमारे ग्राउंड आ जाए, 12 वोल्ट इस पर मौजूद होते हैं। जब तक हमारे इस पर यहाँ पर 12 वोल्ट और ग्राउंड नहीं होगा, तब तक हमारा सर्किट ऑन नहीं होगा। सर्किट ऑन करने के लिए इसमें एक कम्युनिकेशन लगा हुआ है। ये जो कम्युनिकेशन है इसमें, इस कम्युनिकेशन से हमारा जो ये कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है, इन पर पावर जाती है। इसके बाद ये ऑन होकर यहाँ पर एसएमपीएस पर चली जाती है सप्लाई हमारी। एसएमपीएस पर जाने के बाद में ये हमारे 12 वोल्ट और ग्राउंड इस रिले पर आ जाता है। इस तरीके से काम करता है फ्रेंड्स। ये कैपेसिटर हमारा एसएमपीएस के लिए लगा हुआ है, और ये वाला कैपेसिटर हमारा आईपीएम चलाने के लिए लगा हुआ है, लोड के लिए है। तो इस सर्किट में हम देखते हैं, क्योंकि इसको जब हम लाइन से टच करते हैं, एक बार टच करने के बाद में जब ये दोनों कम्युनिकेशन और लाइन को हम एक बार टच करेंगे तो इसमें लाइन जाएगी। लाइन जाने के बाद में
ये यहाँ से कैपेसिटर पर हमारी पावर चली जाएगी, कैपेसिटर से हमारी फिर ये एसएमपीएस पर चली जाएगी, एसएमपीएस ऑन हो जाएगा हमारा और हमारी 5 वोल्ट 12 वोल्ट की सप्लाई बन जाएगी। तो चूँकि हमारे लाइन भी आ रही है, न्यूट्रल भी आ रहा है, कम्युनिकेशन हम देते हैं इसमें जैसे ही, तो हमारा ये बोर्ड ऑन नहीं हो रहा, एसएमपीएस ऑन नहीं हो रहा। तो अब हम इसमें यहाँ चेक करेंगे, इसमें कंपोनेंट ज़्यादा नहीं है लगे हुए। कम्युनिकेशन का जो सर्किट है, इसका जो प्रोग्राम का सर्किट है वो अलग है फ्रेंड्स, जो कम्युनिकेशन का सर्किट है। लेकिन इसमें ये पावर को केवल ऑन करने के लिए, एसएमपीएस ऑन करने के लिए मैंने ये सर्किट बनाया है। इसमें एक शंट लगी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक शंट लगी हुई है। यहाँ पर ये 5 वाट की रेजिस्टेंस है हमारी और ये 51 ओम की है। इससे होता हुआ ये हमारा यहाँ पर वायर लगा हुआ है, इस वायर के थ्रू आगे आता हुआ फिर यहाँ पर हमारा एक इसमें डायोड लगा हुआ है और डायोड आप ये देख सकते हैं, यहाँ शंट लगा हुआ है, फिर इसके बाद डायोड है और डायोड से होता हुआ हमारे कैपेसिटर पर ये हमारी इसकी सप्लाई जाएगी। अब हमें चेक करना है, इसमें केवल इसी जगह कमी होगी, या तो हमारी शंट ख़राब है, या तो हमारी ये शंट ख़राब है, या हमारा ये डायोड ख़राब है। इन दो को हम चेक करेंगे। अगर ये दो हमारे सही हैं तो इसमें तो सप्लाई आ जानी चाहिए, हमारा एसएमपीएस ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको करते हैं, इसको चेक करेंगे। या तो डायोड को चेक बदला जाएगा इसमें, या इसमें शंट बदला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पावर ऑफ कर दी है हमने इसकी। ये अपना मल्टीमीटर ऑन कर लिया हमने और मैं इसको सबसे पहले रजिस्टर मोड पर लगाता हूँ। रजिस्टर मोड पर लगा दिया है मैंने। अब हम देखते हैं, यहाँ पर हमारा ये कम्युनिकेशन का वायर आ रहा है रेड वाला, आप देख सकते हैं। मैं इसको बीप पर आपको दिखा दूँ। एक वायर हमने यहाँ पर रखा, यहाँ पर आ रहा है, आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर आ रहा है। और इसके बाद में हमारी ये शंट लगी हुई है, आप इसमें शंट की रजिस्टर देख सकते हैं कितनी वैल्यू शो कर रहा है। ये शंट हमारा 50 ओम का शंट है, ये ठीक है हमारा। अब यहाँ से हमारा ये वायर यहाँ से निकलकर ये हमारा वायर जाता है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से यहाँ पर एक हमारा डायोड लगा हुआ है। डायोड की रीडिंग, हाँ तो फ्रेंड्स, ये हमने एक पुराने बोर्ड में से एक और निकाला है डायोड। अब हम इसको लगाकर देखते हैं। इसको लगाने के बाद ये सही काम करता है नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये डायोड हमने लगा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें सप्लाई देकर देखते हैं कि ये काम करता है नहीं करता है। चलिए देखते हैं। सप्लाई हमने दे दी है, आप देख सकते हैं, आपने सुना होगा इसमें टिक करके आवाज़ आई थी। और हमारा बोर्ड ये भी ऑन हो चुका है। मैं आपको इसकी एलईडी दिखा दूं जलती हुई।
आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें ये एलईडी यहाँ पर देखें आप, ये ग्लो कर रही है। एसएमपीएस हमारा ऑन हो चुका है। तो इसमें कमी थी एक डायोड की, ये डायोड इसका ख़राब हो गया था, लेकिन इसको मीटर से हम चेक कर रहे थे तो सही बता रहा था। लेकिन कई बार क्या होता है कि मीटर हमारा सही बताता है, लेकिन हमें बदलने में ही इसको फ़ायदा है कि उसको बदल कर देख लें, क्योंकि ऐसे अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम ढूंढते रह जाएंगे कि मीटर हमारा सही दिखा रहा है, हम कहीं और कमी देखेंगे इसमें फिर, और हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इससे बेहतर है कि हम इसमें जो कंपोनेंट पे जिस पे हमें शक है, जो उसके बीच में कंपोनेंट है, उसे चेंज करके देख लें। ठीक है दोस्तों, अब आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये जो डाइकन का बोर्ड है, ये हमारा ऑन करने का इसमें यही तरीका है। आप इसको बिना इंडोर की पीसीबी के भी चेक कर सकते हैं कि ये हमारा बोर्ड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार और बता दूं, देखिए हमारे पास ये डायग्राम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर हमारा कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है और क्या इसमें ख़राब हो सकता है। इस डायग्राम के ज़रिए हमने बहुत जल्दी अपने फॉल्ट को फाइंड कर लिया। इसमें हमारा ये वाला डायोड था, ये ख़राब था, ये हमने चेंज करा है, दूसरे बोर्ड से निकाल कर डाला है, हमारे पास नया नहीं था। दोस्तों, इसकी रिपेयरिंग के लिए मैं आपको बता दूं, आपको पुराने बोर्ड रखने ज़रूरी हैं, क्योंकि कुछ सामान है जो मार्केट में मिल जाता है, कुछ सामान ऐसा है जो मार्केट में नहीं मिलता, वो हमें पुराने बोर्डों से निकाल कर लगाना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये हमारा एक नॉर्मल जैसे सभी पीसीबीओ में होता है, ये वही सर्किट है, पीएफसी सर्किट इसको हम बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो कम्युनिकेशन का जो वायर है हमारा, इसके थ्रू हमारा सबसे पहले एसएमपीएस ऑन होता है, और उसके बाद में फिर ये अपना कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर पर वर्किंग करने लग जाता है। इसका इतना ही काम होता है सबसे पहले कि इसको ये जो इंडोर की पीसीबी है, ये इसको फेस भेजती है यहाँ से लाइन का कि इसको ऑन कर दे एसएमपीएस को। एक बार एसएमपीएस ऑन करने के बाद ये यहाँ पर बंद हो जाता है, और एसएमपीएस ऑन होने के बाद में फिर ये रिले हमारी ऑन हो जाएगी, तो ये बराबर हमारा फिर सारा सर्किट काम करने लग जाता है। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इससे आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपने देखा आज हमने कितनी आसानी से अपने बोर्ड को रिपेयर कर लिया। कमी बहुत छोटी थी और छोटी भी नहीं थी, बहुत बड़ी भी थी। क्योंकि हमने इसे आसानी से कर दिया तो हमें छोटी कमी लग रही है। जिन भाइयों का हमारे को पता नहीं है तो उनके लिए बहुत बड़ी कमी है, कहते कि आउटडोर ऑन नहीं हो रहा। सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा, जो भी हमारे टेक्नीशियन भाई या कोई भी अगर पीसीबी आपके पास रिपेयर होने के लिए आती है, अगर डाइकिन की पीसीबी है तो उसमें आप कम्युनिकेशन के वायर को लाइन से टच करके देख लें। अगर लाइन से टच करने के बाद में हमारा पीसीबी बोर्ड ऑन हो जाता है तो हमारा ये आउटडोर पीसीबी ठीक है, फिर इसमें कोई कमी नहीं है। अगर ये ऑन नहीं होता है तो आप उसमें चेक करें, इसके सर्किट को चेक करें, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट इसका बताया देने के लिए डायग्राम जो मैंने बनाया, आप उसमें चेक करें। अगर ये दो कंपोनेंट हमारे सही हैं, इनके लगाने के बाद भी नहीं आती है, तो फिर आप अपना इंडोर का कम्युनिकेशन चेक करें, फिर हमारे इंडोर की पीसीबी में फॉल्ट है। ठीक है दोस्तों, ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अच्छी वीडियो आपके लिए बनाते हैं, डायग्राम बनाकर हम आपको सिखा रहे हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो हमारी वीडियो को देखें। अगर एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा देखें। बहुत आसानी के साथ, बहुत ही कम समय में हम आपको रिपेयर करना सिखा रहे हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि अपना सामान बेचना है हमको, या हमको अपने कंपोनेंट बेचने हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हम तो केवल ये चाहते हैं कि आप भी करें, काम करें, पीसीबी ठीक करें अपनी, सब सीखें। क्योंकि आज के टाइम में ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। जो भाई हमारे नहीं जानते इसके बारे में, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है ये। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो।